जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं आईएम को लेकर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि आईएम की जो 3 ब्रांचेस हैं, आईएम कितनी ब्रांचेस हैं? 3। आईएम जयपुर, ठीक है, आईएम सॉल्ट लेक, ठीक है, और एक और ब्रांच है इसकी, दैट इज आईएम न्यू टाउन। तो ये 3 ब्रांचेस है आईएम की। आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आप कभी भी एडमिशन लो तो जिस भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है उसी ब्रांच में आपका एडमिशन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये चेकआउट कर लेना है बिफोर डूइंग योर रजिस्ट्रेशन। सो आईएम में हम एमबीए को लेकर बात करेंगे। ये ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपको स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करती है विद एमबीए, एसएपी प्रोग्राम्स, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स भी। तो एमबीए में, और यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में डायरेक्ट एडमिशन भी मिलती है। तो कई सारी फैक्टर्स को देखते हुए हमने ये इंस्टीट्यूट ऑप्ट करा है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैं आपको बताऊंगा। कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में आपको फोर्सफुली एडमिशन नहीं लेना है, किसी से कन्विंस होकर एडमिशन नहीं लेना है, जब तक आपको ये फील नहीं हो कि आप सेटिस्फाइड हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपका जो पैरामीटर है, उस पर स्टैंड बाई कर रही है इंस्टीट्यूट, उस पर स्टैंड बाई अगर करेगी देन ओनली आप वहां पे एडमिशन लो। अदरवाइज देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहां से आप कोर्स परस्यू कर सकते हो। ओवरव्यू मैंने यहाँ बता दिया है। ये एक बीटेक के लिए भी बेस्ट बंगाल जो वेब जेई होती है उसके अंदर बीटेक में भी ये टॉप कॉलेजेस में आती है। आईएम हेरिटेज आईएम जो है ये प्राइवेट में टॉप कॉलेजेस में आती है। बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है, 1989 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। एप्लीकेशन इसकी मकौद से है। उसके अलावा एआईसीटी, एबी, नैक एक का A++ मिल रखा है। एमबीए जनरल मैनेजमेंट की बात करेंगे, फुल टाइम 2 इयर्स का प्रोग्राम है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, टेक्नोलॉजी, ये डिफरेंट जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन है। जैसे आपको मैंने एक चीज और बताया था, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने एमबीए करना है या पीजीडीएम करना है। पीजीडीएम बेसिकली क्या होती है? पीजीडीएम होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। मैंने जो एमबीए का एक बिगनिंग में वीडियो बनाया है, आप वो चेकआउट करो। सबसे पहले अगर आपको लगता है, उस वीडियो को आपको कंप्लीट बिना स्किप के देखना है। अगर आपको लगता है कि एमबीए से में आप अच्छा कर सकते हो, आपका उस तरह का माइंडसेट है, स्किल सेट है आपके अंदर, देन ओनली आपका एमबीए करना चाहिए। पीजीडीएम में 2 प्रोग्राम्स में, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस या फिर एचआर या फिर आप ले लो आईटी, 2 प्रोग्राम्स में एट ए टाइम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये इंस्टीट्यूट की रैंकिंग काफी अच्छी है, टॉप 50 कॉलेजेस में आता है बिजनेस टुडे के अकॉर्डिंग। आउटलुक की भी इसकी रैंकिंग अच्छी है, तो रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस सबसे पहले हम लोग 4-5 पैरामीटर होता है जिसको हम एडमिशन लेने से पहले कंसीडर करते हैं। एक बेसिक पैरामीटर होती है कनेक्टिविटी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स ऑफर्ड, फीस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम बिफोर एडमिशन लेने से पहले, जिसपे हम कॉलेजेस को रिव्यू करते हैं, जज करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह रहा है, आप हमारी हेल्पलाइन टीम से बिना हेजिटेट किए कांटेक्ट करो। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, आपके पेरेंट्स जो है वो काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जब हमसे मिलते हैं फिजिकली तो वो डिस्कस करते हैं, और उस चीज को आपको रिस्पेक्ट करना है ना। कहीं पे भी आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। मेरा मेजर कंसर्न यही है, जहां डोनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती आप वहां पे एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो। इस चीज से भी आपको बचना है। एटलीस्ट आपको एफर्ट लगाना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमारी टीम के साथ डिस्कस करो। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। अब देखो, ये सेक्टर 5 में सॉल्ट लेक में इसकी लोकेशन मैंने कर दी है। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करोगे तो आपको 1.2 किलोमीटर फ्रॉम कैंपस डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन की, जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है सॉल्ट लेक की। रेलवे स्टेशन में सियालदह रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर, हावड़ा से 15 किलोमीटर, एयरपोर्ट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से 12 किलोमीटर वीआईपी रोड के थ्रू। मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए अपने साइड से बेस्ट दिया है। इसके बाद भी आपका कोई कंसर्न है, आप डिस्कस करो। आप कंफर्टेबल नहीं हो अगर वर्चुअली, आप हमारी ऑफिस विजिट करो, वहां पे डिस्कस करो। लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, ग्राउंड है, वाईफाई है, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, बॉयज हॉस्टल, कैंटीन, कंप्यूटर लैब एंड गर्ल्स हॉस्टल। एक चीज क्या है कि आईएम सॉल्ट लेक की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो आपको उतना बड़ा स्पोर्ट्स के लिए एरिया नहीं मिलेगा। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी रियलिटी होगी है ना, जब आप फिजिकली विजिट करोगे, इतना बड़ा स्पोर्ट्स के लिए। बट आपका इंटरेस्ट अगर है कि नहीं, हमको एमबीए अच्छा करके जॉब लेना है, आपको स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है उतना, आप पैशनेट नहीं हो अगर स्पोर्ट्स के टुवर्ड्स, देन आप यहाँ पे जा सकते हो। 2 इयर्स का अगर आप एमबीए कर रहे हो, यहाँ से 7 लाख की फी है। अब इसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज होती है जिसके थ्रू आपका फी में भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो एटलीस्ट अगर आपका इंटरेस्ट है तो एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो। कभी भी पेमेंट करने से पहले आपका ये फट होना चाहिए कि हम कितना से कितना कम कर सके ट्यूशन फी को, है ना। तो ट्यूशन फी को कम कैसे कर सकते हैं? तो डिफरेंट जो पैरामीटर्स है स्कॉलरशिप के, उस पर अगर आप स्टैंड बाई करोगे तो जो फी में आपको क्लियर रिडक्शन मिल सकता है। तो सबसे पहले वो चेकआउट करना है। बीबीए अगर आप करोगे 4.90, सिमिलरली उन सब का भी ये पैटर्न है। स्कॉलरशिप पे अगर आप स्टैंड बाई करोगे, मार्क्स के बेसिस पे डिफरेंट क्राइटेरिया होती है, अगर आप उस पर स्टैंड बाई करोगे तो आपको एक अच्छा रिडक्शन भी मिलेगा। बीसीए, बीएचएम भी आप यहां से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है कि प्रोग्राम
एमबीए पे हमारा मेजर फोकस था, साथ में मैंने बीसी और बीएचएम के बारे में बता दिया आपको। 60+ चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, ठीक है। कैट मैट जेट ये इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अदर देन यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होती है, ये मैंने आपको अर्लियर बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा बीबीए 10+2 भी 60 होना चाहिए इक्वल टू, या फिर 60 से ज्यादा मार्क्स। यहाँ पे इसका भी डायरेक्ट एडमिशन आईएम जेई। बीसीए ये डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के अंदर होती है, मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं। उसका बीसीए मैथमेटिक्स कंप्यूटर आईएम जेई, यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है बीएचएम, ठीक है। ये डायरेक्ट एडमिशन किसके अंदर होती है? मैनेजमेंट कोटा के अंदर। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज प्लेसमेंट और रिक्रूटर्स अगर हम देखें तो हाईएस्ट पैकेज 2024 में 18 लाख पर एनम का आया, और एवरेज पैकेज 2024 प्रीवियस डेटा से मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि आपको 2022 का डेटा दे दूं, 21 का दे दूं, 2019 का दे दूं, नहीं, जो रिसेंट की डेटा है उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। एवरेज था दैट इज 10 लाख पर एनम। और टॉप रिक्रूटर्स जो यहाँ पे विजिट करी सबसे पहले, है ना, क्योंकि इसने क्या किया, हाईएस्ट पैकेज प्रोवाइड की। Amazon, गूगल, डियोलाइन, पीडब्ल्यूसी, फेडरल बैंक जैसे रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट कर रखे हैं। और इंटर्नशिप्स देखें तो 3 इंटर्नशिप्स यहाँ पे पर स्टूडेंट मैंडेटरी है टॉप टायर फर्म के साथ। मतलब क्या है, ये बेसिक इसकी अगर हम चीजों को समझे तो ये क्यों की जा रही है 3 टायर से इंटर्नशिप्स, सो दैट कि आप अपना स्किल सेट, आप अपने खुद को मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से की जाती है कि आप जो है इजिली अच्छा पैकेज को ग्रैब कर सको। तो सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, आपको स्किल सेट प्रिपरेशन में ये इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करती है। ग्लोबल जो मैंने बात किया था स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, यूएसए, सिंगापुर, है ना, यूरोप जैसे इंस्टीट्यूट में आपको फी में डिफरेंस दिखेगा। जब आप स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स के साथ जाओगे तो अराउंड 1 लाख आपको फी में डिफरेंस मिलेगा। आप इसके लिए भी मॉक रिसिप्ट वगैरह भी डिस्कस कर लो, हमारी टीम से गाइडेंस आपको मिल जाएगी। हॉस्टल फी अगर आप देखें तो नॉन एसी के लिए जाओगे तो 72,000 से 85,000, ये आपको बेड के शेयरिंग के बेसिस पे होता है। एसी रूम के लिए जाओगे 1,10,000 से 130 तक। एसी में मील्स, वाईफाई, है ना, लॉन्ड्री सिक्योरिटी, मील्स, वाईफाई, लॉन्ड्री सिक्योरिटी, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। लेटर ऑन मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप एमबीए कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको आईएम में ही एडमिशन लेना है, आईएम में एडमिशन लेना है ये कंपलसरी नहीं है। जो इंस्टीट्यूट, जो भी आपकी पैरामीटर्स है जिसको आप देख रहे हो, मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स बताए, जो सबसे ज्यादा पैरामीटर्स को क्या करे, टिक मार्क करे, आपने वहां पे एडमिशन लेना है। सबसे पहले आपने एक बनानी है प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेजेस की। क्या बनानी है? कॉलेजेस की आपने बनानी है प्रायोरिटी लिस्ट। अब जो ये प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाइएगा कॉलेजेस की, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अपने बजट को कंसीडर करना है सबसे पहले। क्योंकि देखो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आप अगर एक, है ना, लो फीस, लो रैंक वाली कॉलेज से अगर आप डिग्री परस्यू करो तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, भर के अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भरी हुई है मार्केट के अंदर, आपको स्किल से डेवलप करना है। उसके अलावा सारी अपॉर्चुनिटीज आप तक पहुंचेंगे। अगर आप फाइनेंशियली साउंड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते, नो नीड टू वरी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब बिहार गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, ये सारी, और आईएम में भी बिहार बंगाल के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एलिजिबल है, अदर स्टेट से भी, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बजट के साथ साथ आपको अपना इंटरेस्ट, आपको देखना है कि स्पेशलाइजेशन करना है तो किस चीज में करें। आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, आपने ले लिया फाइनेंस, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए जो स्पेशलाइजेशन किस चीज में करना है वो डिसाइड करना है। इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के बेसिस पे एडमिशन आपने नहीं लेना है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, आपको इस चीज को नोट करना है कि आपने इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना है। उसके अलावा अगर आप नहीं करना चाहते इतनी एफर्ट्स, तो आप हमारी हेल्पलाइन टीम से कांटेक्ट करो, ठीक है। हेल्पलाइन हमारी जो टीम है, आप मुझे फिजिकली भी विजिट करके मिल सकते हो, कोई भी, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, किसी तरह का कोई भी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए आपको, कुछ भी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। आपको बचना एक्स्ट्रा डोनेशन देने से, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। जहां पे जितनी डोनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप उससे ज्यादा डोनेशन पे करके आते हो, ऐसा आपको नहीं करना है। So, thank you so much for watching this video. This is our official email ID, edutech1211@gmail.com. If you are facing any kind of problem regarding colleges and universities, then me and my team is always there for your help. So, don't or never hesitate to contact us. हमारी हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको बता दूं, 9907943650. This is our हेल्पलाइन नंबर। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। In whatever mode you are comfortable, you are free to contact us. तो हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोस के रिगार्डिंग। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।